नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स उर्दू न्यूज़ चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, एमएलसी ओहदे के लिए बल्खीस बानो को नामजद करने का मामला कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्लाह शरीफ पर जोर मुखालिफत की और मजीद कहा और रियासती अक़लियती कमीशन चेयरमैन ओहदे के लिए एक पुलिस ऑफिसर का नाम गश्त कर रहा है। पार्टी के दीगर लोग गौर करें और ऑफिसर को हरगिज ना बनाए। आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। बिहार में एक मीटिंग होती है एमएलएस की, लेजिस्लेचर्स की। उसमें यह तय किया जाता है कि 2 मुसलमान और 1 क्रिश्चियन के लिए सीट मांगेंगे और डीसीएम के पास जाते हैं। डीसीएम कहते हैं कि नहीं, 1 ही मुसलमान को देंगे। सीएम कहते हैं कि नहीं, 2 मुसलमानों को देना चाहिए। और इन लेजिस्लेचर ने कहा कि हम किसी का नाम नहीं देंगे, वो अपनी तरीके से लॉबी कर ले। इन्होंने किसी का नाम नहीं दिया। लॉबी जो है, मुझे खुशी होती है अगर इस्माइल टमटकर को जमीर अहमद खान टिकट दिलाने में कामयाब हो जाते, जबकि इन सबको चाहिए था कि ये पैनल बना के 3-4 नामों की जो है वो देते कि किसी को भी दे इन पैनल। मैं समझता हूं अगर ऐसे ही चलता रहा, आइंदा जो है मुसलमान आपके ऊपर से जो उम्मीदें हैं, जो कॉन्फिडेंस रखा है, जो ये रखा है, वो जो है खो देंगे। जब आपने नाम ही नहीं दिया तो उनको इख्तियार है वो किसी को दें। क्यों नहीं दिया नाम? मैं वही तो कह रहा हूं कि मुस्लिम लीडरशिप फेल है। मैं कह रहा हूं एक ही नाम दिया गया था, हमारे जमीर अहमद खान साहब ने उनका नाम दिया। कैंडिडेट्स थे। मैं नहीं कह रहा हूं बेंगलोर से ही दे देते, मुझे दे देते या किसी और को देते। जो लोग चन्नपटना और वो धर्मकट्टा में कुछ गिने चुने लोग हैं, उनको आप दे रहे हैं। पिछली बार यही सिद्धरामैया साहब की हुकूमत में उनको माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन बनाते हैं, अब उनको एमएलसी बनाते हैं। आइंदा कोई खादिया नहीं जाके इनको रिप्रेजेंटेशन देगा, उसको भी बना देते हैं क्या आप? यह हमारे लिए शर्म की बात है। अब यह भी सुनाया जा रहा है कि माइनॉरिटी कमीशन के लिए एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर का नाम चल रहा है। क्या खिदमत है उनके पार्टी के लिए? मैं गुजारिश करता हूं जमीर अहमद खान और नसीर अहमद से, ये दोनों हजरात जो आज चीफ मिनिस्टर के करीब हैं, किसी भी हालत से उस रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर को अगर आपने मौका दिया, यह सही नहीं होगा। 30, 35, 40 साल से जो कांग्रेस वर्कर्स पार्टी में काम कर रहे हैं, उनको मौका दीजिए। वो ऑफिसर जो सर्विस में रहते हैं, तब जो है मुसलमान उनके पास जाकर सलाम करते हैं तो जवाब नहीं देते। रिटायर्ड होते वक्त दाढ़ी छोड़ के आके जो है प्रीचिंग शुरू कर देते हैं। इनको आप मौका दे रहे हैं। आज चाहिए कि मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेके मुस्लिम लीडरशिप चल सकती है। कैसे कैसे लोग, अजीज शेख जैसी शख्सियत सबको साथ लेकर चलते थे। जाफर शरीफ साहब सबको साथ, जब बोलते थे ये दोनों हजरात, पार्टी हलती थी। आज कहां है हमारी लीडरशिप? कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं इसके। हमारे लोकल, हमारे लीडर्स इसके जिम्मेदार। मैं दोबारा गुजारिश कर रहा हूं जमीर अहमद खान साहब और नसीर अहमद से कि माइनॉरिटी कमीशन किसी भी हालत से आप ऑफिसर को ना बनाएं। किसको बनाएं? किसी भी क्यों? नसीर अहमद खुद एमएलसी थे, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन थे। रहमान खान साहब माइनॉरिटी कमीशन चेयर थे, पार्टी से थे वो। ये जो खातून आज बनी है वो खुद भी थे, खबरुल इस्लाम थे। कई लोग जो पार्टी से जुड़े हुए थे वो इसके कमीशन के चेयरमैन हुए हैं। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं उनको दीजिए। ये ऑफिसर्स नेगेटिव सोच रखने वाले हैं। अगर उनका हुआ तो नाइंसाफी होगी और हम खामोश भी नहीं रहेंगे। देखा जाएगा। बिल्किस बानो का परफॉर्मेंस कैसा था सर?
आप वो जहां थी वहां पूछिए क्या परफॉर्मेंस है उनके, कितने भद्रावती में कितने वोट उन्होंने कांग्रेस को दिलाया है, या इस बार क्या काम किया है वहां पे शिवमोगा में, या इससे पहले कांग्रेस पार्टी में क्या काम किया है। जनता दल में वो क्या परिषद, जिला परिषद की मेंबर और प्रेसिडेंट थी, वही क्वालिफिकेशन है उनका। खातून के जमरे में उन्हें दिया गया, क्यों दूसरे खातून नहीं थे कांग्रेस में? कितने ऐसे, अब मैं किसी के पर्सनल इसमें जाना नहीं चाहता, मैं साफ जो है किसी ने आवाज उठाया नहीं उठाया है, लेकिन सब इससे नाराज है, कौम नाराज है इससे। जमीर अहमद खान ना सिर्फ चामराजपेट बल्कि बेंगलोर के मशहूर लीडर हैं, मकबूल लीडर हैं, कर्नाटक, बल्कि आज उनका दायरा, ये मशवरा कीजिए सबसे कि इन दोनों हजरात ने इस खातून का नाम नहीं लिया है। कम से कम हाईकमांड को यह मालूम तो हो कि हाईकमांड का डिसीजन, जिन्होंने यह डिसीजन लिया है, इस डिसीजन से मुसलमान नाराज है। तो इनका नाम कौन है? ये खातून का नाम कौन? पैराशूट से जो लीडर उतरे उन्होंने। एक सवाल पार्लियामेंट के ताल्लुक से जी, अब लिमिटेशन जब होगी तभी डिस्कशन होगा ना। जब डिलिमिटेशन पिछली बार हुआ उस वक्त हम लोगों से भी कुछ कोताहियां हो गई। महादेवपुरा और राजाजी नगर हमारे से निकालना था, पुलिकेशी नगर और हेब्बाल हमारे इसमें जमाना था, जो पहले से बेंगलोर रात में था। यह भी एक साजिश हो सकती है। पुलिकेशी नगर जहां पे 51% मुसलमान है, शेड्यूल कास्ट रिजर्व होता है, और वो बेंगलोर रात में जाती है। हेब्बाल बहुत बड़ा मुस्लिम एरिया है। आज आप देख लीजिए बेंगलोर नॉर्थ के पार्लियामेंट इलेक्शन में अगर कांग्रेस को सबसे ज्यादा लीड कहीं मिली है तो पुलिकेशी नगर से, और वोट आए हैं तो बैटरनपुरा और हेब्बाल से, जहां मुसलमान है वही। और मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है? नाइंसाफी हो रही है। वरना आइंदा जो बीबीएमपी इलेक्शन, जिला परिषद इलेक्शन, जेडपी इलेक्शन, जो टीपी इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में वोट आपको नहीं देंगे अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधार लेंगे तो। तमिलनाडु से मुस्लिम नुमाइंदा मुंतखब होता है, केरला से मुंतखब होता है, कर्नाटक से क्यों नहीं होता है? ये बड़ा सवाल। इसके ऊपर सबको बैठ के अपनी अना को छोड़कर, अपने ईगो को छोड़कर बैठ के सोचना पड़ेगा कि क्यों हमारा नुमाइंदा नाकाम हुआ। मेरे से अगर गलती हुई है, उन्होंने कहना है कि मेरे से गलती हुई है, मैं जो है जो वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर सका, आइंदा चल के तब वो ठीक हो सकता है। वरना जो है आप बैंगलोर सेंट्रल भूल जाइए, कर्नाटक में जो है मुस्लिम नुमाइंदा भूल जाइए, और जितने भी आप पार्लियामेंट में मुसलमान या कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं, बीदर ले लीजिए, आपका दावणगेरे ले लीजिए, यहां सब बड़ी तादाद में मुसलमान है और इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है। जरा जो यूपी के इलेक्शंस आने वाले हैं, हमें होने की बातें चल रही, क्या लगता है मुसलमानों कितने अहमो करम पर हैं हम एमएलए के? जहां मुसलमान होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उनके कैंडिडेट को लाकर उनके रिजर्वेशन करा लेते हैं। मुसलमान कम का है वो ना बीसीए कर देते हैं। ऐसी सियासत चल रही है। ऐसी अगर सियासत चलती रही आइंदा आने वाले दिनों में वो लोग जो इनके मुसलमानों के साथ ऐसा करते हैं, वो मुसलमान जो है उनको वोट नहीं देंगे। आपको